अभ्यास वैराग्य। आज का जो विषय है ये थोड़ा अच्छा विषय है, इसको समझ लेंगे तो संपूर्ण योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाओगे, पूरे योग दर्शन का कॉन्सेप्ट। बस इसको समझना है जो आज, बस यहीं तक। कहाँ तक? श्रद्धा वीर्य समाधि ये जो सूत्र है यहाँ तक आप उसको समझ लो अच्छे से। कहाँ था? वृत्ति स्वरूप मित्र। सूत्र क्या है? सूत्र देखो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। पहले सूत्र को देखो अच्छे से। अभ्यास निकलेगा यहाँ से, वैराग्य निकलेगा, और तन जो ये न है इसको तत् तय हो जाता है, आधा तय होगा जैसे यहाँ पर है तत् निरोध। तत् का अर्थ क्या ले रहे हैं? किनका निरोध करना है? उन वृत्तियों का निरोध करना है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ठीक है, इस सूत्र में बस यही बताया कि भाई अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम उन वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। और वो अभ्यास, प्रश्न ये उठेगा अभ्यास क्या है, अब वैराग्य क्या है? अब योग दर्शन सबके पास है? ये बताओ, आप सबके पास योग दर्शन है क्या? सर ये पतंजलि योग प्रदीप से आप पढ़ा रहे हैं, छोटा वाला योग दर्शन उससे? कोई भी योग दर्शन हो, आपके पास योग दर्शन है? नहीं, वह छोटे वाले में क्या व्याख्या प्रॉपर होगी? चलो हाँ वो जी योग, है। जी सर जी है। केवल आप सूत्रों को देखो क्या कहना चाह रहे हैं सूत्र। इन्होंने कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, कि भाई अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों को हम निरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो एक प्रकार से वृत्तियों को निरोध करने का जो साधन है वो क्या हो गया? अभ्यास और वैराग्य। अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? तो इसमें बताएंगे कि भाई अभ्यास किस चीज का करना है, प्रश्न उठता है कि नहीं। तो उसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भाई अभ्यास तुम्हें यम नियमों का करना है। यम नियम आदि का आप अभ्यास करोगे, प्राणायाम आदि का आप अभ्यास करोगे तो एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे और तब आपकी ये वृत्तियां निरोध हो जाएगी। केवल इतने मात्र से ये नहीं कहा कि भाई तुमने अभ्यास करना है, यम नियम आदि का अभ्यास करना है, चलो ठीक है। वो हर समय अभ्यास चलता रहना चाहिए आपको। फिर आगे बताएंगे उसमें तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। वहां पर स्थित जो यत्न प्रयत्न है, वहां पर कहां पर जो यम नियम आदि अभ्यास है उनको निरोध, एक बार देख के बताते हैं इसको। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है, मैं वही पूछ रही थी। स्क्रीन में आपकी शो हो रही है। सूत्र सामने रहेगा ना। तो बता रहे कि भाई अभ्यास ये है, वैराग्य ये है। अब अभ्यास वैराग्य से हम वृत्तियों का निरोध कर देंगे। तो वो अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। वहां पर स्थित, तत्र का उन अभ्यास और वैराग्य दोनों में से स्थितौ अर्थात उस चित्त की स्थिति के लिए, अर्थात उस चित्त की शांत स्थिति के लिए, जो ये वृत्तियां उफान मार रही है ना, उनको शांत करने के लिए जो यत्न प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास बता दिया। क्लियर है? अभ्यास क्या है? चित्त की शांत स्थिति के लिए यत्न प्रयत्न क्या करोगे आप? यम नियम आदि का अभ्यास करोगे। हिंसा आएगी तो आप अहिंसा का अभ्यास करोगे, और सत्य, असत्य बोलोगे तो सत्य बोलने का अभ्यास करोगे। ऐसे ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करोगे स्वस्थ रहने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए का अभ्यास करोगे। तो वो तत्र स्थित हो, तो वहीं आ गया। उस चित्त की स्थिति को शांत करने के लिए यत्न प्रयत्न, वो यत्न प्रयत्न क्या है? वो यम नियम आदि है, उसका अभ्यास करना है। तो अभ्यास की परिभाषा ये हो गई। पहले बताया अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों को शांत कर देंगे।
और वहां पर फिर आगे बता दिया कि भाई वो अभ्यास क्या है। अभ्यास ये है चित्त की शांत स्थिति अगर आप करना चाहते हो, और उसके लिए जो यत्न प्रयत्न जब आप करोगे तो वो चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी, और वही अभ्यास है। आगे सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो क्या कहा, वह अभ्यास है तू जो आपने अभ्यास करना है किसका, यम नियम आदि का, दीर्घ काल होना चाहिए, नैरंतर्य होना चाहिए, सत्कार सेवित होना चाहिए, तभी वो दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है। अब आप ये बताओ दीर्घ काल तक कितना लंबा आप अभ्यास कर सकते हो। ये थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। दीर्घ काल का अर्थ है एक प्रकार से कि भाई कितना लंबे तक आप, मतलब कि लंबे समय तक चलते रहेगा ये अभ्यास। लंबे समय मतलब कि ये नहीं कि भाई, एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति होता है कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उन कर्मों का जो फल से जो संस्कार बनेगा तो वो अच्छे कर्मों का संस्कार होगा, और वो जो अच्छे कर्मों का संस्कार होगा वो दृढ़ रहेगा वहां पर उस समय पर। उसके बाद कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म लंबे समय तक करता रहेगा, तो बुरे समय लंबे समय तक करता रहता है, बुरी आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है क्योंकि वो दृढ़ हो चुकी होती है वहां पर। यही बात इन्होंने कहा है कि अगर आप यम नियम आदि का अभ्यास लंबे समय तक करते हो तो यम नियम आदि के अभ्यास के जो संस्कार बनेंगे वो भी दृढ़ रहेंगे आपके। इसलिए लंबे काल तक हमें अभ्यास करना, ये है सेतु दीर्घ काल का अभ्यास। निरंतरीय, आपको निरंतरता पूर्वक इसका अभ्यास करना है। निरंतरीय मतलब कि भाई आज योगाभ्यास कर लिया, कल नहीं करना, ये बात एक तरफ होगी, ठीक है। निरंतरीय ये तो आएगा कि भाई हर रोज करना है। और क्या करना है, जो ऋषि महर्षि लोग है ना, वो इस योग को जीते हैं। योग मतलब इन चीजों को जीते हैं। अभ्यास, अभ्यास मतलब ये यम नियम आदि का जो अभ्यास है ना, इसको अपने जीवन में पूरे दिन एक क्षण भी ऐसा नहीं होता उनका कि भाई एक क्षण ऐसा निकल जाए कि वो भाई उसके चित्त विक्षिप्त हो जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। एक मिनट भी ऐसा नहीं होता उनका कि भाई चित्त विक्षिप्त। देखो शुरू में समझो कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, यम नियम आदि का अभ्यास कर रहा है। अब ये तो है नहीं कि भाई उसको कुछ बाधाएं उत्पन्न ना हो, अभ्यास करते समय बाधाएं आएंगी, और वो बाधाएं पतंजलि जी ने बता दी हैं कि व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानुस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये बाधक तत्व है। जब योगाभ्यासी योग मार्ग पर चलता है तो उसमें बाधक तत्व भी आएंगे, तो वो बाधक तत्व से कभी बीमार भी होगा, वो स्वास्थ्य भी खराब होगा, उसका खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बाधक तत्वों से विक्षिप्त नहीं होना है, आपको निरंतरता पूर्वक चलते रहना है। कोई लोग, अच्छा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि भाई वो ऐसा मानते कि भाई चित्त को खुला छोड़ दो, जो कुछ आ रहा है मन में आने दो, जो कुछ चल रहा है चलने दो, एक बार कहीं ना कहीं जाके चित्त रुक ही जाएगा, सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। वो उनकी अपनी फिलोसफी है ये। तो एक बार ये फिर कहते कि भाई चलो ठीक है ये मान लिया हमने, तो वहां पर उदाहरण देते हैं भाष्यकार की, चलो एक गाड़ी है, गाड़ी भी तो जड़ है, चित्त भी जड़ है, गाड़ी भी जड़ है। गाड़ी को अगर आप चलता छोड़ दोगे, क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। हाँ, इसलिए जो ऋषि महर्षि होते थे ना, तो वो हर क्षण निरंतरीय पूर्वक, एक केवल और केवल स्वप्न अवस्था में भी वो ऐसे रहते थे कि भी सचेत, एक क्षण भी ऐसा ना हो कि भाई हम हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाए। तो वो निरंतरता है यहाँ पर। दीर्घ काल हो गया, लंबे समय तक। लंबा समय कितना, जब तक आपकी वृत्तियां निरोध होकर के समाधि प्राप्त ना हो। उसमें चाहे आपको एक जन्म लग जाए, चाहे 2 जन्म लग जाए, चाहे 3 जन्म लग जाए, क्योंकि देखो दो, हाँ जी गौरव जी बताएं। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहे कि भाई कितना ही लंबा समय लग जाए इस चीज में, पर आपको समाधि प्राप्त होगी। अब दो चीज के हैं, किसी ने अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य करते करते उसके संस्कार अच्छे दृढ़ हो गए,
तो उसको ज्यादा दीर्घकाल नहीं लगेगा, उसको थोड़ी जल्दी समाधि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसके संस्कार जो हैं वो अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार कम प्रबल हैं। और किंतु जिसने बुरे काम कर करके और अपने संस्कारों को दृढ़ बना रखा है, आकर्षण भाव में पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो संस्कार बनते हैं उनको दबाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। निरंतरता और दीर्घकाल का दोनों का अर्थ समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये 2-3 सूत्र आप अच्छे से पूछो। आगे क्या बताया? सत्कार सेवितो, कि भाई इन यम नियम आदि का पालन आपको सत्कार पूर्वक करना है। सत्कार का मतलब है श्रद्धा पूर्वक आपको पालन करना है। जब भी किसी चीज का आप पालन करते हो, जब भी किसी चीज के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो उसको आप और अच्छे से उसको खोजबीन में, अच्छा प्राणायाम से ये हुआ, अब अगली स्थिति क्या होगी, उससे क्या होगा, श्रद्धा अगर होगी तो आपके अंदर एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और वो जिज्ञासा ही आपको अगले चरण पर लेकर के जाएगी। ये हो गया आपका सत्कार सेवितो। श्रद्धा पूर्वक आपको इनका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो सतु दीर्घ काल निरंतरता पूर्वक सत्कार सेवित आपको इनका अभ्यास करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो दृढ़ भूमि, जो यम नियम आदि के पालन से, जो इनके पालन से जो कर्म है, उनके जो संस्कार हैं, वो दृढ़ भूमि को प्राप्त हो जाएंगे, वे सुदृढ़ संस्कार हो जाएंगे। अगर वे सुदृढ़ संस्कार हो गए, अगले जन्म में आप पैदा होगे तो स्मृति और संस्कार आपके अगले जन्म में भी आएंगे, और अगले जन्म में आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी इन परमा मुक्ति का भोगने के लिए। तो ये हो गया आपका दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार से तो दृढ़ भूमि। ये हो गया आपका अभ्यास कंप्लीट। अभ्यास में किसी का कोई प्रश्न है? सर ये सतु जो वर्ड है उसको बता देंगे, सतु क्या है? सेतु, वह तो, वह कौन? वो जो पीछे अभ्यास है उसको किस तरीके से करें? निरंतरता पूर्वक करें, दृढ़ता पूर्वक करें, सत्कार पूर्वक करें, दीर्घ काल तक करें, है ना। सेतु से पीछे वाले अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। 13वें जो अभ्यास किया ना, हाँ जी, जो यत्न पूर्वक अभ्यास किया उसके बारे में बोल रहा है। यत्न पूर्वक अभ्यास आप किस चीज का कर रहे हो? समाधि प्राप्त करने के लिए ही हो सकता है, या चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए। हाँ, तो निश्चित वृत्तियों का निरोध आप ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ साधन तो चाहिए उसमें। जैसे ये अभ्यास हाँ जी, यम नियम बोला तो आपने। हाँ, यम नियम उसके साधन होंगे, यम नियम ओके। और ईश्वर प्रणिधान वगैरह, क्रिया योग भी उसका साधन है। ठीक है, तो ये अभ्यास हो गया। अब क्या बता रहे हैं? चलो ठीक है, हाँ जी गौरव जी पूछो। शायद ना इनको सभी को हो रहा है। एक बार ना माइक आपकी नहीं आ रही हमारी आवाज, तो हमसे क्वेश्चन पूछते तो इको होती है। सबका नहीं हो रहा है, बाकी का हो रहा है, सबका जो बोल रहे हैं। जी, सर का नहीं हो रहा, बाकी हम सबका हो रहा है। देखो हो गया अब ना ठीक, उनके माइक अब ठीक हो गया, अब क्लियर है। मैं वापिस ज्वाइन करता हूँ तो 1 मिनट, है ना। ठीक है जी, लाइट हो रही है क्या? ठीक है। नहीं अभी ये पवन जी पूछ रहे थे ना शायद एक क्वेश्चन, तत्र यत्न अभ्यास वाला ना, और जो ये वाला जो 13वां सूत्र है ना, इसी बात को बोल रहा है 14वें वाले सूत्र में कि सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवित तो दृढ़ भूमि ही। मतलब कि वो अभ्यास तुम्हारा जो अभ्यास 13वें सूत्र में बताया वो कैसा होना चाहिए? लंबे समय तक होना चाहिए, एक तगड़े बिलीव के साथ होना चाहिए, और सत्कार सेवित तो मतलब अच्छे बिलीव के साथ होना चाहिए, और लंबे समय तक होना चाहिए, और लगातार होना चाहिए। 3 बातें बताई। होना चाहिए, यम और नियम का होना चाहिए। हाँ वही, यम मतलब नियम बोला है, लेकिन ऐसे क्रिया योग भी है जो बोला है ना, कोई भी अभ्यास जैसे अभ्यास वैराग्य के लिए वो कैसे होना चाहिए? 3 चीज होगी ना, यम नियम और क्रिया। तो इसमें कई चीज आ जाएंगी आपकी, यम नियम भी आ जाएगी, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये भी आ जाएगा। मैंने इसको ही समझ के चलो, अभी तक आगे जो आएगा वो बता देंगे आपको, है ना।
क्योंकि चित्त को शांत करने के लिए आगे आपको थोड़े छोटे अभ्यास भी आएंगे, है ना, प्रतिप्रसव भाव भी आएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? सर एक बार थोड़ा सा समराइज कर देंगे जो बताया। सर फिर से प्रॉब्लम वही वाली आ रही है। आई थिंक स्पीकर ऑन है आपका इसलिए। तो लीड लगाऊं क्या मकान में? जी सॉरी सर, लगानी पड़ेगी शायद। ट्राई करके देख सकते हैं, शायद फर्क पड़ जाए। हाँ जी, अब आई आवाज? जी सर जी। हाँ जी सर जी, प्रॉब्लम सॉल्व है जी। चलो अब पूछो। अच्छा हाँ जी ये सर, जो सूत्र आपने भी करते यह हैं। समझाया। हम्म, हाँ जी सर जी, तो स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, वैसे ही समझा देता ओके हूँ, ओके, बस सूत्र देते ठीक हैं। है सेतु जी। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक अभ्यास करना क्या है? लंबे समय तक अभ्यास चलना है। दीर्घ काल मतलब ये नहीं है कि भाई आप इसी जन्म में आप इसको प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि समाधि प्राप्त करना कोई खेल नहीं है। समाधि प्राप्त करने के लिए आपको पूरे दिन, पूरे सोते समय, जागते समय और एक एक क्षण भी ऐसा आपका नहीं जाना चाहिए जिस समय आपका चित्त दूसरे विषयों की तरफ, तृष्णा की तरफ आकर्षित हो जाए। अगर वहां आकर्षित हो जाता है तो बीच में आपका व्यवधान आ गया। तो लंबे समय तक, एक बार ये समझो, लंबे समय तक आप अभ्यास करोगे तो लंबे समय तक अभ्यास करने का फल ये होगा, जो आपके संस्कार बनेंगे ना, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। कोई भी अभ्यास आप लंबा करते हो, अब एक बॉडी बिल्डर है, वो लंबा अभ्यास करेगा, लंबी मतलब कि लंबे समय तक अपना करता रहेगा जिम वगैरह, तो उसकी बॉडी मसल्स बनेगी, एकदम से नहीं बनती दूसरे तीसरे दिन। ऐसे ही समाधि के विषय में कहा है कि भाई जितने बुरे कर्म होंगे आपके, उतना लंबा आपको अभ्यास करना पड़ेगा दीर्घ काल तक। जितने कम बुरे होंगे उतना लंबा कम समय तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा दीर्घ काल। आया? क्लियर हो गया? जी सर जी। निरंतर ये क्या है? निरंतरता पूर्वक चलना चाहिए। निरंतरता पूर्वक मतलब कि कोई व्यवधान ना आए उस चीज में। बीच बीच में व्यवधान आ जाता है कि भाई आज एक थोड़ी देर के लिए कि भाई किसी चीज के प्रति आकर्षण हो गया, या फिर जो समाधि में बाधक चीजें हैं उनके प्रति आकर्षण होना। ठीक है। आवाज तो क्या बताई मैंने? नहीं, ठीक आ रही है आवाज, आप पढ़ाइए। ठीक है। जी सर जी। ये जो निरंतर है, निरंतरता पूर्वक, एक क्षण भी आपको विक्षिप्त नहीं होना उसमें। और निरंतर सत्कार से भी, तो सत्कार से भी तो का अर्थ क्या है कि श्रद्धा पूर्वक उनको, जब आपका यम नियम आदि का पालन करोगे तो आपकी श्रद्धा होती है उस चीज में। जब आप ये मान लो, आपका अंदर से मन किस चीज को करने के लिए करता है, जिस चीज को आपका अंदर से मन करने के लिए करता है वही आपकी श्रद्धा है। क्योंकि अगर श्रद्धा से आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, श्रद्धा के साथ जा रहे हो, एक आंतरिक खुशी होती है। अब जब वो यम नियम आदि का पालन करने लग जाएगा तो उसको एक आंतरिक खुशी होगी, और जब उसको आंतरिक खुशी होगी तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जिज्ञासा उत्पन्न करती है श्रद्धा। अगर श्रद्धा करे, श्रद्धा होगी तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आगे वाला चरण को वो प्राप्त करेगा। वही है सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य और सत्कार से भी। तो इन तीन चीजों से अगर आप अभ्यास को करते हो यम नियम आदि के, तो आपके जो संस्कार बनेंगे, कर्म संस्कार बनेंगे, वो दृढ़ बनेंगे, दृढ़ हो जाएंगे, वो एक प्रकार से सुदृढ़ हो जाएंगे। अगर वे सुदृढ़ हो गए तो जब आगे फिर उसकी अवस्था बताए। अब आगे है सूत्र। आगे सूत्र कौन सा है? दृष्टा अनुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा चलो वैराग्यम। फिर यहीं से करवा देता हूँ। मैं इसलिए कह रहा था योग दर्शन होना चाहिए सबके पास। योग दर्शन अगर नहीं, यहीं से श्रद्धा पता लग रही है, यही श्रद्धा है। अगर आपकी श्रद्धा है इसमें योग दर्शन को पढ़ने में, नेट तैयार करने में, तो आपके पास एक एक पुस्तक होगी, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। एक है, एक को पूरा पढ़ लिया, कुछ शंका होगी तो दूसरे को निकालोगे, दूसरे को पढ़ोगे। तो एक ही विषय की दो तीन पुस्तक भी हो सकती है आपकी। यही श्रद्धा है भाई।
चलो आगे, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट विषय, अब देखे हुए विषय, अनुश्रविक विषय, अनुश्रविक मतलब सुने हुए विषय, वशीकार संज्ञा, दृष्टानुश्रविक विषय, वितृष्णस्य, वी का अर्थ होता है यहाँ पर गतौ अर्थ में प्रयोग होती है, वी गतौ जाने अर्थ में, और तृष्णा अर्थात जिसकी तृष्णा चली गई है। किनसे जिसकी तृष्णा चली गई है? देखे हुए विषयों से और सुने हुए विषयों से जिसकी तृष्णा चली जाती है उसकी वशीकार संज्ञा हो जाती है। वशीकार संज्ञा मतलब नियंत्रण करने की जो संज्ञा मतलब है, उसको वो अनुभूति होने लगती है, यही अपर वैराग्य। अब वो क्या है? दृष्ट साधन क्या है? जितने भी आप संसार में चीजें देख रहे हो ये दृष्ट साधन है। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये दृष्ट साधन है। इनसे वितृष्णा हो जाना, इनसे आपकी इच्छा हट जाना। अब प्रश्न यहाँ एक ये भी होता है क्या भाई, जो योग में साधक चीजें हैं, जैसे खाना आप खाते हो, शुद्ध आहार एक प्रकार से योग में साधक है, उससे भी क्या तृष्णा हट जाएगी? नहीं, उससे तृष्णा नहीं हटानी है। जो योग में बाधक चीजें हैं उनसे तृष्णा हटानी है आपको, देखे हुए विषयों में से। तो दृष्ट विषय कौन से हैं? संसार में आप चाहे कोई भी, किसी धन के प्रति आपका लोभ हो, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तृष्णा, जो का वशीकार संज्ञा, अर्थात मन इंद्रियों को वशीकरण करना। वशीकरण करने के बाद जो उसके अंदर से अनुभूति होती है उसको तुम सोचो। अगर वो जो अनुभूति आपकी आ रही है तो ठीक है, अगर 1% भी आपके अंदर ये आ रहा है कि नहीं यार इसका भोग कर लेता हूँ, आज कर लेता हूँ, तो वैराग्य नहीं है, वो तो फिर और ही कुछ है, वो सांसारिक मार्ग में जा रहे हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक सन्यासी है, साधारण सन्यासी है, लाल कपड़े पहन गया, लाल कपड़े पहन के धर्म का प्रचार करने चला गया। उससे पूछा, उसकी तो शादी हो रखी है भाई, ठीक है शादी हो रखी है, इसलिए वो क्या कहते हैं, प्रचार के समय में ये कपड़े पहन लेता हूँ, तो ये उसका वैराग्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति देखता है कि भाई वैराग्य आदमी है, साधु आदमी है, पर वो वैराग्य नहीं है। क्योंकि अगर वो एक क्षण के लिए भी, एक क्षण कह रहा हूं मैं, अगर वो है तो स्त्री लोभ में ही, स्त्री के प्रति आकर्षण है, तभी तो उसकी शादी है, गृहस्थ आश्रम में आया है, ऋषि महर्षि इसलिए कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपका, स्त्रियों को भी बताया, हालांकि स्त्रियों का भी पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है, साधवियों का भी, साधको जो स्त्रियां होती है उनका भी पुरुषों में अगर आकर्षण रहेगा तो भी वो बताया कि भाई ये वैराग्य नहीं है, तो तुम सांसारिक मार्ग में जाओ। आज देखते हैं गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में भी चले जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते तो फिर वहां भी पति पत्नी एक साथ ही जीवन व्यतीत करते। तो वही कहीं ना कहीं वैराग्य ये वो नहीं है। वैराग्य ये है दृष्ट साधनों से बिल्कुल छूट जाना, और छूटने के बाद उसकी अनुभूति होना, वशीकार होना, ये वैराग्य है। आनुश्रविक विषय क्या है? सुने हुए विषय। विदेश में तो ऐसा होता है, ऐसा जीवन जीते हैं। या फिर ये कहते हैं कि भाई आनुश्रविक, आगम प्रमाण से कि भाई मोक्ष में मुक्ति मिलने के बाद ऐसा हो जाता है, जीव जैसा चाहे वैसा कर लेता है, जैसे वो मानते हैं जन्नत में जाने के बाद ऐसा ऐसा वो मिलेगा। तो वो क्या है? वो मोक्ष है, वो वैराग्य है? नहीं, वो वैराग्य नहीं है भाई। वैराग्य तो वो है अनुश्रविक विषय, सुने हुए विषयों से भी। जो साधु है अगर वो अपनी लालसा रखेगा कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ और मोक्ष को प्राप्त होकर उसके फल को अच्छे से भोगू, उसकी अगर इच्छा रखता है तो वो भी वैराग्य है। अनुश्रविक, सुने हुए विषयों से भी आपको छोड़ देना है तृष्णा को। वितृष्ण से अर्थात अच्छी प्रकार से वो तृष्णा जिसकी चली गई है वो आपका अपर वैराग्य हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न? जी सर। चलो थोड़ा लंबा बोल जाता हूँ मैं। आगे क्या है? नहीं सर, तत्परम पुरुष सही है। ख्याति, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। बताओ योग दर्शन बता दो, दिखा दो योग दर्शन, या वैसे ही समझ लोगे? क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। अब कहा तत्परम, तत्, तत् से पीछे वाले अपर वैराग्य की बात आ रही है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उस अपर से भी पर जो है, उस अपर से भी परे जो है, उस अपर से भी श्रेष्ठ जो वैराग्य है वो क्या है? पुरुष ख्याते है, पुरुष का ज्ञान होना,
अपर वैराग्य है, और गुण वै तृष्णा, गुरु गुणों से बिल्कुल तृष्णित हो जाना वो अपर वैराग्य है। अब इसको मैं आपको अपर वैराग्य को संप्रज्ञात समाधि के बाद बताता हूँ। अब संप्रज्ञात समाधि को देखो, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। अब इसमें क्या है, देखो इस विषय को समझना थोड़ा। मैंने एक फोटो डाउनलोड किया था क्योंकि पीडीएफ इतना समय नहीं मिल पा रहा है, पीडीएफ भी तैयार करके कल से मिल जाएगी आपको, शायद आई है मेरे पास। तो देखो संप्रज्ञात समाधि क्या है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये शायद स्वामी दर्शन का है। वितर्क, इसको थोड़ा घुमाइए। ये तो थोड़ा रोटेट कर दीजिए। अब हो गया ठीक। जी सर जी। जी सर। अब सूत्र निकाल लो आप योग दर्शन में। जी सर है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। अब वितर्क क्या चीज है, वितर्क में क्या करता है व्यक्ति, सूक्ष्म पंच स्थूल भूतों का वो करता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। विचार में क्या करता है, विचार में सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्षीकरण करता है। आनंद में क्या करता है, आनंद में 13 करणों का प्रत्यक्ष करता है। और रूपानुगमात संप्रज्ञात है, ठीक है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता में वो जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो अब ये किस प्रकार से करता है इसको वो ग्रहण, तो इनको देखो, आपने समापत्ति पढ़ी होगी, समापत्ति और समाधि में अंतर पता है किसी को? हाँ, ऐसा कुछ है कि जो समापत्ति होती है वो चित्त की होती है, और जो समाधि होती है हाँ, वो जीवात्मा समापत्ति की। जो होगी वो चित्त की होगी, और समाधि होगी वो जीवात्मा की होगी, ठीक है। तो पहले ये प्रत्यक्षीकरण जो है वो समझ लो, ये प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। वितर्क में पंच स्थूल भूत ये हैं, इन 5 स्थूल भूतों का जीवात्मा प्रत्यक्ष करता है। उस पहले तो जीवात्मा क्या करेगा, वितर्क विचार आनंद अस्मिता एक साथ चले हुए रहते, पर पहले उसको वितर्क प्रत्यक्ष स्थूल भूतों का ही प्रत्यक्ष हो पाता है, स्थूल भूतों को ही जान पाता है वो। उसके बाद क्या करेगा, सूक्ष्म भूतों को जानेगा, विचार में सूक्ष्म भूतों को जानेगा एक एक करके। उसके बाद आनंद में क्या करेगा, आनंद में वो 13 करणों को जानेगा, 10 इंद्रिया, एक मन, और ये महतत्व और अस्मिता, इनको जानता है ये आनंद में। और फिर एक लास्ट में बच जाती है अस्मिता, अस्मिता के अंदर वो जीवात्मा अपने आप को जानता है। अब देखो ये जीव है, प्लस ये जीव कैसे कार्य करता है, करवाता है, ये चित्त है, ये चित्त काम लेता है बुद्धि के, जीवात्मा चित्त को कहता है तू काम कर, तो वो जीवात्मा चित्त को आकर्षित करता है। फिर चित्त बुद्धि से काम लेता है, अस्मिता से काम लेता है, और इंद्रियों से काम लेता है, इनके द्वारा वो इनका प्रत्यक्षीकरण करता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 3 शब्द हैं यहाँ, आपने वो पीछे पढ़ा होगा, वो आगे पढ़ोगे आप, समापत्ति। क्षीण वृत्तेरभिजातस्य मणेर ग्रहत्री ग्रहण करायेसु तदंजनता समापत्ति ही। क्षीण वृत्तियां, जिस चित्त की वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, जब उसको अपर वैराग्य हो जाएगा, अभ्यास इतना उसका बढ़ जाएगा, यम नियम आदि का उसने अभ्यास कर दिया, तो उस चित्त की वृत्तियां लगभग क्षीण ही हो चुकी होंगी, तभी तो वो प्रत्यक्षीकरण के लिए यहाँ तक इस स्थिति तक पहुंचा है। अब क्या करेगा, क्षीण वृत्ति अभिजातस्य, अभिजातस्य मणेर ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्यति। देखो कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको स्फटिक मणि का, पता है किसी को? जी सर, आपने बताए थे जैसे कोई जिसमें जहाँ लाइट रहेगा, कलर रहेगा, उसी का रूप धारण कर लेते हैं स्फटिक मणि, ऐसा बता रहे थे सर।
हाँ, स्फटिक मणि का एक वो तो डाउनलोड किया मैंने, देखो ये स्फटिक मणि है एक प्रकार से। इसके नीचे देखो ये स्फटिक मणि है, ये भी स्फटिक मणि है। इसके ऊपर कोई भी आप लाइट मारोगे, जो वैसे जैसे नीचे लाल इसके अंदर वो रखा है, ये पूरी वैसे व्हाइट है, नीचे लाल रखा है ना इसका, थोड़ा लाल भावना आ रही है ना इसके अंदर से, लाल प्रकाश आ रहा है ना, लाल लाल दिख रही है ना, तो ये स्फटिक मणि है। तो चित्त क्या करता है, जैसा है वैसा ही रूप ग्रहण करवा देता है उसको। जीवात्मा चित्त के माध्यम से देखता है। ग्रेत्री ग्रहण ग्राह्य को समझो आप, ग्रेत्री ग्रहण करने, और यहाँ पर दो चीज हो रही है इसी के नीचे, आप ये मान लो प्रमाता प्रमेय और प्रमाण ये भी चलते हैं, ये बाद में देखना। ग्रेत्री ग्रहण करने वाला जीवात्मा लिख लो। ग्रहण क्या करता है, वो साधन, ग्रहण करने वाला साधन। ग्राह्य क्या है, जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो, समझ रहे हो। देखो मैं इसको एक बार ऐसे समझा, समझो ये कमरा है मेरे वाला, इस कमरे के अंदर लाइट है, अंधेरा है, तो मेरे को आप मान लो घृत्री, मैं घृत्री हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और अंधेरे में लाइट में मैं यहाँ आता हूँ, तो लाइट जलाता हूँ, तो मैं जलाने का काम कर रहा हूँ, मैं घृत्री हूँ। जो लाइट जल रही है ना, तो ये साधन है। किसका साधन है, विषयों को दिखाने का, कि भाई मेरी पुस्तक वहां रखी होगी वो लेनी है मेरे को, तो ये साधन हुआ ना एक प्रकार से। तो वही बात कर रही है घृत्री। जीवात्मा जो है वो ग्रहण, अर्थात जो भी कोई साधन है, चित्त साधन है, चित्त के साधन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से विषय का ज्ञान करता है। इतनी सी बात है। अब वो कैसे ज्ञान करेगा विषयों का, वो इसमें बता चुके हैं। वितर्क में कैसे करेगा, देखो एक बार, लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलो ये गृत्री ग्रहण ग्राह्य। अब स्थूल भूतों का सर्वप्रथम जीवात्मा प्रत्यक्ष करता है, ये जीव हो गया। अब जीव को इन स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष करना है, ठीक है। उसका साधन क्या होगा, मन बुद्धि के द्वारा वो सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष करेगा। मन बुद्धि अहंकार अस्मिता इनके माध्यम से सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष करेगा। सूक्ष्म भूत मतलब स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष करेगा। स्थूल भूत मतलब संसार में जितने भी आपको ये दिख रहे हैं प्रकृति पदार्थ वगैरह, गो घटपट आदि, ये सब स्थूल भूत हैं। अब जैसे गाय है, गाय के कितने अर्थ हैं, गाय एक शब्द भी है ना, गाय एक पशु भी है, एक और पूरी गाय जाति उसका का एक बोध करा ज्ञान रही भी है। है। हाँ जी, तो बोल सकते हैं सर कि गाय जो है पूरी जाति का बोध करा रही है, ऐसा। हाँ देखो अब इसमें कैसे चलता है। अब ये जो बताया है ना, शब्द अर्थ, वो एक सूत्र आता है उसका, सवित्र का समापत्ति, अब बताओ जरा। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवित्र का समापत्ति। अब शब्द है एक, दूसरा अर्थ है पशु, तीसरा उसका ज्ञान है। ये तीनों चलते रहते हैं। अब आकाश वायु तेज अर्थात अग्नि पर ही मान लो, अग्नि के बारे में जान रहा है वो साधक, वो योगी, तो अग्नि एक शब्द भी चल रहा है उसके दिमाग में, और अग्नि का जो वो क्या कहते हैं, वो जलाने वाली है, एक ज्ञान भी चल रहा है, और उसका एक रूप भी चल रहा है। ये सब मिले हुए हैं यहाँ पर, ये सब आपस में मिले हुए, इस तरीके से वो उसका ज्ञान करता है। सूक्ष्म विषय है थोड़ा ये, कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो इन पदों में, अब मेरा नाम नवीन है, आपने सुन लिया, एक नवीन नाम हो गया मैं, ठीक है।
अब मेरा आपको रूप रंग और हाव भाव हाथ वगैरह याद होंगे, ये ज्ञान हो गया। और जो मैं वास्तव में हूँ, जो मेरा शरीर है वो मेरा वो हो गया, क्या कहते हैं, रूप हो गया, वो ग्रहण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। अब जीवात्मा ने पहले क्या किया, वितर्क में स्थूलभूत का प्रत्यक्ष किया, विचार में क्या करेगा, सूक्ष्म भूतों का, अर्थात और सूक्ष्म चला जाएगा वो। पहले अब यहाँ जिज्ञासा खत्म नहीं हुई साधक की, और ऊपर इनका जो उपादान कारण है, ये जिनसे निकल के आए हैं, उनको जानने की वो करेगा प्रैक्टिस। जब इनको जान लेगा विचार में, फिर आनंद में, आनंद में क्या करेगा, चलो अब इनको जान लिया, अब आनंद की स्थिति, आनंद में 13 करणों का प्रत्यक्ष करेगा, ये जीव, ये चित्त, अब ये इनके द्वारा क्या करेगा, मन का, बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि का क्या लक्षण है, निश्चयात्मिका, निश्चय कराने वाली बुद्धि है। जो ज्ञान इंद्रिय आपकी देखती है चीजों को, तो वो मन में आता है अहंकार में कि हाँ ये तेरा मेरा, वो भाव आता है, फिर बुद्धि, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ठीक है ये गलत है, निश्चय करके चित्त को बताती है। फिर चित्त उसका आकार ग्रहण कर लेता है, जो ज्ञान बाहर से मिला उसका आकार चित्त ग्रहण कर लेगा, और फिर जीवात्मा उसको देखता है। जीवात्मा उस आकार को देख करके, उसका जीवात्मा का चित्त के साथ आलंबन होने के कारण जीवात्मा उसका सुख अच्छा होगा तो सुख अनुभव करेगा, बुरा होगा तो बुरा अनुभव करेगा। ये चीजें चलती है। तो अब इन्होंने अस्मिता में, इन्होंने उसमें आनंद में, इन्होंने 13 इंद्रियों को अच्छी प्रकार से जान लिया, महतत्व तक इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, अस्मिता में, अस्मिता के अंतर्गत वो इनको क्या कहते हैं, अपने आप को जीवात्मा का साक्षात करेगा, साथ में चित्त का भी, चित्त के साथ भी उसका आलंबन रहेगा। चित्त फिर अंतर्मुखी रहता है, बहिर्मुखी नहीं रहता। ठीक है, चित्त का और जीवात्मा का इसका अनुभव होता रहेगा। अब देखो, कोई साधक है, इसके अंतर्गत ये मैंने इतना बता दिया, अब वो आकाश को स्थूलभूत करेगा। अब इनको जब जानेगा तो इनको जानने के बाद सिद्धियां भी तो प्राप्त होती हैं, ऐसे ही थोड़ी है। ये एक ही क्या पता 2 जन्म लग जाए स्थूल भूतों को जानने के लिए, तो लंबा समय चलता है, लंबे समय तक अभ्यास करेगा, जब वो इनको जान लेगा तो इसमें सिद्धियां प्राप्त होगी, उनका अनुभव करेगा। और पंच तन्मात्राओं को भी जान लेगा, उनकी भी सिद्धियां प्राप्त होगी, उनको भी अनुभव करेगा। ये अनुभव अर्थात रूपानुगमात, इन रूपों का जो अनुभव, वो अर्थ है इसमें, अस्मिता के बाद रूपानुगमात है ना, इन इन चीजों का अनुभव संप्रज्ञात समाधि है, इन इन चीजों का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। है किसी का कोई प्रश्न? नो सर। किसी को समझ में ही नहीं आया, नो सर क्या? सर आ गया समझ में, पूछिए आप कुछ भी। इतना समझ लियो, ठीक है। चलो आपने इतना समझ लिया, इसमें इस प्रकृति का भाई इतने करणों का प्रत्यक्ष होता है, इसमें स्थूल भूतों का, इसमें सूक्ष्म भूतों का। अब कैसे वो, अब इसमें यही आपकी धर्म में समाधि संप्रज्ञात समाधि होगी, संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि पर जाएंगे। संप्रज्ञात समाधि को ही धर्ममेध समाधि कहते हैं, और धर्ममेध समाधि और संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि कहते हैं। अब वो सबीज समाधि क्या है, ता एवं सबीज समाधि, वही सबीज समाधि है क्या, सविचार निर्विचार और निर्वितर्क और सवितर्क, यही सबीज समाधि है। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने मान लिया ये भी सबीज समाधि, यहाँ सबीज समाधि हो जाती है। अब इनका जो समापत्ति में देखो, स्थूल भूतों में जब हम वितर्क में कौन सी करेंगे, विचार में कौन सी, सवितर्क और निर्वितर्क। पहले वितर्क में आ जाएगी शायद सवितर्क, वितर्क में आ जाएगी आपकी सवितर्क और निर्वितर्क। निर्वितर्क। हाँ, विचार में आ जाएगी आपकी सविचार और निर्विचार, क्योंकि सूक्ष्म विषयमता, सूक्ष्म विषय चालिंग प्रियवसानम, अलिंग प्रियवसानम, लास्ट में तत्व प्रकृति तक जान लेता है वो जीवात्मा, वहां पर सूक्ष्म विषयों की हुई है। ठीक है, तो यही सभी समाधि,
ये 4 चीजों में ये हो जाएगी। और आगे निर्भीत समाधि आगे बताएंगे, वो सभी समाधि यहाँ हो गई। और क्या था इसमें? सभी निर्भीत, निर्विचार वैशारद्य ध्यात्म प्रसाद। वो तो होना ही है, वो तो समाधि के बाद ही होना है। आध्यात्म प्रसाद होगा, आध्यात्म प्रसाद होगा, आपकी रितम भरा प्रज्ञा आ जाएगी। रितम भरा प्रज्ञा आ जाएगी। रितम भरा प्रज्ञा क्या है? जो सत्य में विवृत्ति, जो सत्य का ही धारण करती है, वो रितम भरा प्रज्ञा है। जो उपयोगी है योग में वही धारण करेगी, जो अनुपयोगी है उसको छोड़ेगी। अब आगे क्या होगा? फिर उसको वैराग्य होगा, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी। अगली स्थिति क्या है? असंप्रज्ञात की। यहाँ उसको वैराग्य हो जाता है, साधक को। कौन सा वैराग्य होगा? पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैकृष्यम, कि भाई वो उस अपर वैराग्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब उसको रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है यहाँ पर उस साधक को, तो गुणों से भी तृष्णा प्राप्त करनी है। क्योंकि जब व्यक्ति, धर्मवेद समाधि का सूत्र क्या है बताना एक बार? प्रसंख्याने प्रसंख्याने कुशीदस्य, यही वाला ना? आगे, हाँ हाँ आगे, सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म में समाधि ही। सर्वथा विवेक ख्याति धर्मवेद समाधि। तो प्रसंख्याने धर्मवेद को ही क्या है? अभी अकुत्सितस्य का जो अर्थ है ना, वो क्या आ रहा है? धर्मवेद समाधि संप्रज्ञात को क्यों कहा? क्योंकि संप्रज्ञात से आगे धर्मवेद समाधि होगी, एक स्टेप ही आगे है। ठीक है, इसलिए उसको कहा है कि भाई एक क्षण का ही अंतर है। क्योंकि जब आप इन चीजों का पालन कर रहे हो, धीरे धीरे एक एक चीज में आप अपना संयम लगा रहे हो, संयम धारणा ध्यान समाधि के द्वारा इन चीजों को प्रत्यक्ष कर रहे हो, पंचभूतों को, सूक्ष्म भूतों को, तो आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो रही है। अब जो वो सिद्धियां प्राप्त हो रही है, तो अपि कुत्सितस्य, अकुत्सितस्य निकलेगा। उन शुद्धियों, उन क्या कहते हैं, सिद्धियों से भी आपका विरक्त भाव होना चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना है। अगर वहां से आप विरक्त हो गए तो आप आगे बढ़ोगे, अगर उन्हीं में लिप्त रह गए तो अब आप इस पीछे भी जा सकते हो, वहीं भी रह सकते हो। अब धर्मवेद समाधि होगी, वो वहां से लिप्त चले गए। अब धर्मवेद समाधि को ये भी बताया, सत्व पुरुषोन्यता ख्याति मात्र से, सत्व और पुरुष की बुद्धि अर्थात विवेक ख्याति जो है, विवेक ख्याति को भी वो कहते हैं धर्मवेद समाधि में ही आती है वो। तो जो विवेक ख्याति है वो किस गुण से युक्त है? वो है आपकी सत्व गुण से युक्त। और जब वो सत्व गुण है वो भी कब नष्ट, वो भी जो पर वैराग्य होगा ना, श्रेष्ठ वैराग्य, वो सत्व गुण भी चला जाएगा। और जब वो सत्व गुण चला जाएगा तो क्या शेष रह जाएगा? फिर आगे सूत्र बताया, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम का जो कारण है, विराम का कारण क्या है? विराम का जो, इन वृत्तियों का जो विराम का, विराम अवसान, अर्थात अब हम अवसान की तरफ एक सूत्र आता है विराम अवसानम अष्टाध्यायी का, कि भाई अब हम विराम की तरफ जा रहे हैं। तो विराम का अर्थ ये है कि भाई विराम का जो कारण है वो क्या है? वो परवैराग्य है। ये एक बात ध्यान दे लेना यहाँ पर, असंप्रज्ञात समाधि का साधन, अंतरंग साधन परवैराग्य है। विराम का जो प्रत्यय कारण है उसका, अर्थात परवैराग्य का अभ्यास पूर्व, बार बार अभ्यास जब आप करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तो आपके संस्कार मात्र शेष रह जाएंगे। और जब वो संस्कार मात्र आपके शेष रह जाएंगे तो क्या होगा? संस्कार मात्र शेष रहेंगे तो आपको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष हैं। अगर वे संस्कार शेष हैं तो आगे क्या बताया? निर्बीज समाधि इसी को कह दिया। अब निर्बीज समाधि में तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि, वो असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है ना, वे भी चले जाएंगे। वो जो सुदृढ़ संस्कार, अच्छे संस्कार हैं ये असंप्रज्ञात समाधि में। अभ्यास वैराग्य की बात कर रहा था, दीर्घ काल तक करना है तो दृढ़ होगा। यही बात परवैराग्य का अभ्यास करेंगे हम, परवैराग्य का अभ्यास करते करते वो दृढ़ हो जाएगा। वो दृढ़ संस्कारों को हम छोड़ करके जाएंगे इस दुनिया में। ठीक है, और फिर जीव जब जाता है तो यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। निर्बीज समाधि में सब कुछ खत्म हो जाता है, वो अपने काल में चला जाता है, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब वो उसका समय होता है जितना, वो मुक्ति में गुजार लेता है। उसके बाद मुक्ति खत्म करने के बाद फिर वापस इस जीवन में आ जाता है।
इस जीवन में आने के बाद जो पिछले जीवन में संस्कार छोड़ के गया है ना, उन संस्कारों का फल फिर आगे मिल जाएगा उसको, फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी। मुक्ति प्राप्त करके आया, वापस आ गया, वो तो निश्चय है उत्तम योनि मिलेगी। उत्तम योनि का मतलब मनुष्य योनि ही मिलेगी। मनुष्य योनि में आया तो पिछले संस्कार तो उसके आएंगे ना, जो निरोध करके गया था संप्रज्ञात समाधि में, वे संस्कार उसके यहाँ पर आ गए। तो भव प्रत्यय और विधेय प्रकृति ले नाम की जो ये भव प्रत्यय नामक है, दो प्रकार से वो हो जाएगी फिर उन योगों की। संस्कारों को अनादि बताया है एक प्रकार से। इतनी बात समझ में आ गई? चलो हाँ जी। ठीक है। हाँ अब देखो, और थोड़ा खोल देता हूँ इस टॉपिक को ताकि थोड़ी और समय 10 मिनट समय हो बाकी। गया, 10 मिनट है, कोई और खोल देते हैं इस विषय। जैसे विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से, जब संस्कार के बारे में आप स्मृति संस्कार और वासना में आपको भेद पता है क्या क्या है? स्मृति संस्कार एक जैसे ही हैं और वासना भी आप एक जैसे ही मानो। तो चौथे अध्याय में बताया तासा मना कि वो तत्र ध्यान मनाशयम, कि वो जो ध्यान के द्वारा उत्कृष्ट बनाया हुआ चित्त है ना, उसमें अनाशय वासना रहित होता है। वो वासना रहित यही बात कर रहे हैं कि वो वासना रहित यही होता है जो आप ये कर रहे हो संस्कार से निर्बीज समाधि में। निर्बीज समाधि की बात चल रही है। और जाति देश काल अप्यानंतरियम, ये बात कही, अगर आप इस जीवन में भी चले जाते हो ना, इस जीवन में यही बात, कितनी जातियां आपकी बदल जाए, कितने ही देश, लोक में, अंतरिक्ष लोक में, पशु जाति में, मनुष्य जाति में आप चले जाओ, पर स्मृति और संस्कार का अप्यानंतरियम अर्थात अत्याधिक आनंतरी अर्थात समीपता होती है। अगर आपने इस जन्म में अच्छे संस्कार बनाए हैं और अगला जन्म आपका, इस जन्म में मनुष्य ने बुरे संस्कार बनाए, अगले जन्म में उसको पशु जाति मिल गई, उससे अगला भी पशु, उसके अगला भी पशु, उसके बाद जो मिलेगी जाति वो मनुष्य जाति मिल गई। तो जो मनुष्य जाति में वो थे ना संस्कार, वही आगे जाके मनुष्य जाति में आएंगे। जो बीच में व्यवधान आया है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो संस्कार इतने प्रबल होते हैं। तो यहाँ आप क्या कहते हैं, अच्छे संस्कार छोड़ के जाओगे तो वापिस मुक्ति का काल भोगने के बाद अच्छे संस्कार यहाँ पर आपके वापिस आएंगे, और वे अच्छे संस्कार आपके यहाँ आएंगे तो भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लाया ना। भव प्रत्यय नामक दो योगियों की समाधि होती है, दो प्रकार से होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से। भव प्रत्यय समाधि किसकी होती है? विधेय योगियों की और प्रकृति लय योगियों की। विधेय योगी कौन से? जो देह भाव से ऊपर गए उठ चुके हैं, विगत है देह भाव, ये विधेय योगी। कि भाई जैसे उदाहरण लगा लो कि गौतम जी थे, गौतम जी उन्होंने किसी के देह भाव को देखा था कि भाई ये तो बूढ़ा है, जर्जर है, तो इस तरीके से वो फिर विधेय हो गए उसके, क्योंकि वो जो पिछले संस्कार थे उनके अनुरूप ही उनको, जैसे जो बीज होता है, बीज को वायु जल अच्छे प्रकार उसके अनुकूल मिल जाए तो वो अच्छा पौधा उगता है, ऐसे ही उसको पिछले संस्कार उसके जागृत हो गए तो उस योगी की, विधेय योगियों की ऐसे प्रज्ञात समाधि डायरेक्ट लग जाती है। और प्रकृति लय योगियों की समाधि कैसे लगती है? जैसे मूल शंकर जी थे। मूल शंकर जी कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद जी का नाम था बचपन का। बस उनके पिछले जो कार्य थे, ठीक है, पिछले कार्य उनके अच्छे कर्म संस्कार रहे होंगे। इस जन्म में आकर के शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन वो बैठे थे, तो वो देख रहे थे कि भाई यहाँ पर तो शिवलिंग पर क्या कह रहे हैं वो चूहे दौड़ रहे हैं, मिठाई चूहा खा रहे वाली हैं। बात। अब शिवलिंग, हाँ वो शिवलिंग अगर अपनी स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकता तो फिर मेरी क्या रक्षा करेगा? तो घर चला जाता, खाना भी खा लेता और वही तोड़ देता अपना व्रत को। तो ये फिर वो उसके अंदर फिर वेदों को जानने की फिर और आगे जिज्ञासा बढ़ेगी, और वो ऐसे प्रकृति ले आएगी समाधि। चलो अब समाप्त करते हैं कक्षा को, कल से आगे यही करवा देंगे। अभी आप किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, 2 मिनट 3 मिनट है। कोई प्रश्न नहीं भाई किसी का? यस सर, है सर, है सर, हरिओम सर। ये कभी थोड़ा जो बताए हाँ, इसका और थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे, जैसे भव प्रत्यय योगी और विधेय प्रत्यय। जैसे भव प्रत्यय में हम किनको लेंगे देखो एग्जांपल? जैसे
मैं कृष्ण भगवान को ये ले जो सकते हैं है जैसे। ये वाली समाधि आपकी मैं कल थोड़ी सी बता के भव प्रत्यय से शुरू कर दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो, कल बता दूंगा इसको भव प्रत्यय भाव को प्रत्यय का अर्थ एक बार क्लियर कर दो, पवन जी को हो जाएगा फिर। अच्छा, केवल भव प्रत्यय जो शब्द है, भव मतलब संसार, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ठीक है, ये दो शब्द है। अब संसार में होने वाले ज्ञान से ये असंप्रज्ञात समाधि होगी, प्रकृति लय और विधेय होगी। वो ज्ञान ही तो है कि भाई स्वामी दयानंद जी ने उसको देखा, मूल शंकर को, उसको क्या कहते हैं, शिवलिंग को, तो वो एक ज्ञान ही तो है। प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर ज्ञान लगाओ। तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, वहां प्रत्यय का अर्थ कारण है, ये ध्यान रखिए। एक और वर्ड था सूत्र सर, ये लिख, आपने सेबितो बता रहे थे, सेबितो होगा या आसेबितो होगा? दृष्टानुश्रित विषय भी तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अच्छा, वो चतु दीर्घ काल निरंतर, ये सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, सत्कार से भी तो होना चाहिए वो, क्योंकि उसका तो व्याख्या से भी देखो तो करेंगे ही तो होगा। सभी तो होगा ना, सत्कार से भी तो हाँ, होता, तो आ से भी तो होता ना। सत्कार और सेवा पूर्वक। आ से भी तो निकलेगा या से भी तो, ये पूछ रहे हो ना। जैसे दीर्घ काल करना है तो आसेबित आ भाव से से भी तो करना। निकलेगा, सत्कारा है, देखो वहां पर यही बात है ना, सत्कारा होगा तो आ निकलेगा, सत्कार होगा तो ए निकलेगा। तो आ से भी तो, आ का मतलब होगा यहाँ आगच्छति, आगमन, अपने अंदर धारण करना। आता है आके गच्छति आता है, मतलब जाता है, है, आगच्छित में आता है। हाँ बस ऐसी बात है, और क्या, और कुछ। रिकॉर्डिंग बंद कर दो मैं।